Hi guys, I hope all of you are doing well, and in this video we will be moving forward with the monohybrid cross, and in the next video we will be moving on with the dihybrid cross. So I wouldn't be wasting any time further, कोई time waste नहीं करेंगे. थोड़ी सी आप previous videos अगर आपने देखी हैं then it's good, but if you haven't seen please go and watch, because in that पूरा आपको पता चल जाएगा homozygous, heterozygous, phenotype, genotype, सब कुछ उसमें explained है. Here I won't be telling you anything regarding what is genotype or what is phenotypic ratio. I'll just be moving on with the topic, right? So without any further ado, let's get started guys. First is the monohybrid cross. सबसे पहले हम इसमें मेनली दो क्रॉसेस पढ़ेंगे, जो है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो अब मोनोहाइब्रिड से क्या समझ आ रहा है? मोनो मीन्स वन, ठीक है. अब मोनोहाइब्रिड का मतलब होगा जब ये क्रॉस को पढ़ेंगे एंड व्हेन वी आर स्टडीइंग ओनली अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करते हैं टॉलनेस की, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, और ये दोनों क्या है? ये दोनों किसके फैक्टर्स हैं? हाइट के. तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? वी जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइट. तो जब भी हम किसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे देन वी विल बी रेफरिंग टू विच क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और हम जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे देन इट विल बी रेफर टू एज द डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग मैंने डायग्राम बनाया है, सॉरी फॉर द वेरी पुअर डायग्राम बट स्टिल. ये है एक प्लांट, ठीक है, इधर का फ्लावर है एंड दिस इज अ ड्वार्फ प्लांट, फ्लावर है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे होगी क्रॉसिंग, या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉसिंग और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. तो दो प्लांट्स हैं, दो फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी. एक टॉल है, एक ड्वार्फ है. इनके जेनेटिक कोड्स हमने यहाँ दिए हैं. दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी. तो ये जनरेशन जो हुई ये हुई P1 जनरेशन. P1 जनरेशन इज पेरेंटल जनरेशन, ठीक है. आई एम राइटिंग हियर इफ यू इन केस पेरेंटल जनरेशन, ठीक है. तो अब पेरेंटल जनरेशन का मतलब हम अभी जिसके बारे में बात करें, पेरेंट्स जो हैं एक है होमोजाइगस टॉल, एक है होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है. तो दो, एक टॉल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया. अब इनमें क्या हुई? क्रॉसिंग हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन. तो सबसे पहले क्या बनेगी? F1 जनरेशन. F1 जनरेशन क्या होती है? फिलियल 1 जनरेशन, ठीक है. अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो इसमें आएंगी वो कैसे आएंगी? क्योंकि इधर से क्या क्या होगा? एक एक एलील फ्लो करेगा नीचे. तो अब क्या बनेगा हमारे पास? मिक्सचर कैपिटल टी. अब ये कैसे बने? कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैसे बने? हमने यहाँ दो प्लांट लिए हैं, टी स्मॉल टी, ठीक है. तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा तो ये क्या बना देगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर ये इसके साथ पेयर होगा, ये क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. और फिर ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो जो ये चीज़ है यही सेम मैंने यहाँ लिखी है. सो व्हाट इज़ दैट एक्चुअली बेटा? एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. ये जो है ये पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से आई हैं? जब इन दोनों में क्रॉसिंग हो रही है. पेरेंट्स, दो पेरेंट्स, मैंने क्रॉसिंग यहाँ करके दिखा दी है. इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है. आपको पेयर्स बनाने हैं, एक इधर से लो, एक इधर से लो, फिर इसी के साथ इसको भी ले लो, ठीक है. फिर आप इसको लोगे, ठीक है, इसके साथ फिर इसको पेयर करो, फिर इसी के साथ इसको पेयर करो. तो क्या निकलेंगे? ये आपके 4 पॉसिबिलिटीज़ निकल जाएंगे, ठीक है. कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू 4. सो 4 पॉसिबिलिटीज़ विल बी देयर. दिस विल बी योर F1 जनरेशन. अब हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सबसे पहले देखो, जो हमारा पेरेंटल जनरेशन था वो था टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है. लेकिन ये भी होमोजाइगस था ड्वार्फ, ये भी होमोजाइगस था टॉल, ठीक है. अब हमने क्या बताया कि जो हमारा F1 जनरेशन आया है उसमें क्या है? पेरेंट्स तो होमोजाइगस थे ही थे, ठीक है. एक पेरेंट, सॉरी, वन ऑफ द पेरेंट, इट वाज नॉट पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट इज होमोजाइगस टॉल, बट योर ऑफस्प्रिंग्स आर हेटेरोजाइगस टॉल. क्यों हेटेरोजाइगस? मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इसीलिए आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज, ठीक है. तो उसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस टॉल क्या है. हेटेरोजाइगस मीन्स जब तो डिफरेंट एलील्स हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक टॉलनेस के लिए है, एक ड्वार्फनेस के लिए, तो ये डिफरेंट है. होमोजाइगस मतलब अगर दोनों कैपिटल होते, ये होमोजाइगस,
ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, हमारा जो पेरेंट है वो होमोजाइगस टॉल है, वन ऑफ द पेरेंट, बट द ऑफस्प्रिंग जितने भी आए हैं दे आर हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं में से दो सेम है, तो हमने क्या करा, हमने सेल्फिंग और सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं उसको करवा दिया, ताकि हमारे पास क्या आए, F2 जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन के लिए हमने क्या करा, दोनों की क्रॉसिंग करा दी। अब इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, मैं एक बार दिखा रही हूँ आपको, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब एक बार कैपिटल T फिर कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। फिर इसको और इसको, तो कैपिटल T स्मॉल t और ये कैपिटल स्मॉल t, ठीक है। 1 with 1, then 1 with 2, then 1 with 1, then 1 with 2, पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग होने के बाद हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ फिर से आ गई। ये क्या हुआ, होमोजाइगस टॉल, ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस टॉल, ये भी क्या हुआ, हेट्रोजाइगस टॉल, और ये क्या हुआ, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, F1 जनरेशन में हमारे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो हेट्रोजाइगस टॉल आ रहे थे, बट अब हमने जब F2 जनरेशन के लिए हमने सेल्फिंग करवाई है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो उसमें दिस छोटा सा ये हमें मैंने बड़ा लिख रखा है, तो लेट्स फोकस हियर। तो सेम जनरेशन में अब हमारा जो F2 जनरेशन आई है वो ये है, दिस इज ये F2 जनरेशन। तो ये क्या हो गया, टॉल, क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस टॉल, ठीक है। दोनों कैपिटल T हैं। फिर ये क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, दिस इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस टॉल, एंड ये दोनों में स्मॉल t है, सो दिस विल बी होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो अब ये क्या हो गए, ये हमारे F2 जनरेशन हो गए। अब हमें निकालना है फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमने एक और मेथड था जिसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। पनेट स्क्वायर मेथड जो था, इट वाज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द F2 जनरेशन फ्रॉम द F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, जब ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई है, इसके थ्रू जब हमें एक F2 जनरेशन निकालनी है, जो कि ये है, हमने तो इस मेथड से भी निकाली है, बट दूसरा एक और मेथड है, तो जो इजी वाला मेथड था, दैट वाज कॉल्ड एज द प्यूनेट स्क्वायर, यू कैन से पनेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम एक ऐसे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ टेबल जिसमें हमने पेयर को अलग अलग रख दिया, कैपिटल T ये था ना, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t एक मेल हो जाएगा, एक फीमेल हो जाएगा, इधर भी कैपिटल T स्मॉल t। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, T, तो क्या हो गया ये, अब इसको इसके साथ T, अब ये बचा T एंड अब ये बचा आएगा T। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इसको अगर आपको लगता है कि येस आई हैव मेड सम मिस्टेक और कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको इसके साथ मैच भी कर सकते हो। देखो कैपिटल T, ठीक है, स्मॉल t कैपिटल T 2 बार, ये भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार आ गया, ठीक है। फिर आ गया स्मॉल t, यहाँ पे भी स्मॉल t। अब हमें इसका निकालना है जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन्स के बेसिस पे जो कोडिंग होती है उसके बेसिस पे जो रेशो होगा। तो उसके बेसिस पे जो रेशो होना चाहिए वो कैसे होगा, अब इसमें हम ये देखेंगे कि जेनेटिकली कौन से सेम है, मतलब कि जो कोडिंग है वो किनकी सिमिलर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है चारों में से इसकी सबसे अलग है, तो इसको हम लिख लेंगे 1, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इन दोनों पे, ये दोनों सेम है, कैपिटल T स्मॉल t, तो इन दोनों को हम लिखेंगे 2। टोटल कितना है 4, तो हमारे पास भी यहाँ 4 ही आना चाहिए। तो लास्ट क्या बचा, इसका भी किसी से मैच नहीं है, सो दैट विल आल्सो बी 1। सो 1:2:1 विल बी द जीनोटिपिक रेशियो। अब हम जब आएंगे नेक्स्ट पे, फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिजिकली हाउ द प्लांट लुक्स, वेदर इट इज टॉल, वेदर इट इज ड्वार्फ। तो अब हम फिजिकली अगर बात करेंगे तो ये कैपिटल T डोमिनेंट है तो लेकिन टॉल ही। अब ये अगला आया, ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट अगेन, सॉरी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल T है जो डोमिनेंस इफेक्ट दिखाता है, तो ये भी टॉल हो गया। इसमें भी सेम चीज़ है तो ये भी टॉल हो गया, बट इसमें क्या अलग है, इसमें दोनों ही स्मॉल है, दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर्स है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बस ये ड्वार्फ है, तो इसलिए जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:1। 3 रेफर्स टू द टॉलनेस वाला जीन, ठीक है, और 1 जो है वो हो गया आपका ड्वार्फ वाला जीन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट
our monohybrid cross, ठीक है. In the next video we'll be moving forward with the dihybrid cross, and उसके बाद the sex determination will be left, right? So I hope you guys enjoyed. Very simple, very easy. Any questions related to this, any doubt you're having, you can comment down below anytime, you can ask. And do not forget to like, share and subscribe, guys. Always click the subscribe button. रेड कलर का होता है, nothing is being lost आपका, ठीक है. तो आपको बेनिफिट ही होगा उसको obviously, and press the bell icon. Always you'll get a notification whenever I'm uploading the new video. So I hope we'll see you guys in the next video also. So stay tuned and take care and keep studying.